लोगों के लिए, तुम लोगों के पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत कृष्ण महिमा नामक कविता के प्रश्नोत्तरों को लेकर आई हूँ। एक सही विकल्प का चयन करो। रसखान कैसे कवि थे? कृष्ण भक्त। कवि रसखान की प्रामाणिक रचनाओं की संख्या है 4। पत्थर बनकर कवि रसखान कहाँ रहना चाहते हैं? गोवर्धन पर्वत पर। बालक कृष्ण के हाथ से कौवा क्या लेकर भागा? माखन रोटी। एक शब्द में उत्तर दो। रसखान ने किन से भक्ति की दीक्षा ग्रहण की थी? गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से। प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? रसखान जी। रसखान की काव्य भाषा क्या है? साहित्यिक ब्रज भाषा है। आराध्य कृष्ण का वेश धारण करते हुए कवि अधरों पर क्या धारण करना नहीं चाहते? मुरली। किनकी गाय चराकर कवि रसखान सब प्रकार के सुख भुलाना चाहते हैं? नंद की गाय चराकर। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। कवि रसखान कैसे इंसान थे? कवि रसखान कोमल हृदय वाले भावुक प्रकृति के इंसान थे। कवि रसखान किस स्थिति में गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए थे? कवि रसखान श्रीमद्भागवत का फारसी अनुवाद पढ़कर गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए थे। कवि रसखान ने अपनी रचनाओं में किन छंदों का अधिक प्रयोग किया है? कवि रसखान ने अपनी रचनाओं में दोहा, कवित्त और सबिया छंदों का ही अधिक प्रयोग किया है। मनुष्य के किन रूप में कवि रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? मनुष्य के रूप में कवि रसखान ब्रज गोकुल गांव में बसना चाहते हैं। किन वस्तुओं पर कवि रसखान तीनों लोकों का राज न्योछावर करने को प्रस्तुत है? अपने उपास्य से जुड़े उपकरण, लाठी और कंबल पर कवि रसखान तीनों लोकों का राज न्योछावर करने को प्रस्तुत है। अति संक्षिप्त उत्तर दो। कवि का नाम रसखान किस प्रकार पूर्णतः सार्थक बन पड़ा है? कवि रसखान जी की काव्य भाषा साहित्यिक ब्रज है, जिसमें सहजता, मधुरता और सरसता सर्वत्र विराजमान है। आपने दोहा, कवित्त और सबिया छंदों का अधिक प्रयोग किया है। भावुक हृदय से उनकी रचनाओं में भक्ति रस, प्रेम रस और काव्य रस तीनों भरपूर विद्यमान है। अतः कवि का नाम रसखान पूर्णतः सार्थक बन पड़ा। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की दारन का आशय क्या है? जो खग हो तो बसेरो करो दारन का आशय है यह है कि कवि रसखान जी की दूसरे जन्म में अगर पक्षी का जन्म मिले, रसखान जी को दूसरे जन्म में अगर पक्षी का जन्म मिले तो वह यमुना के तट पर कदम के डालियों पर रहना पसंद करेगा। वह छवि को रसखानी विलोकत भारत काम कला निधि कोटि का तात्पर्य बताओ। उपरोक्त पद्यांश रसखान जी की कविता कृष्ण महिमा से ली गई है। इसका तात्पर्य यह है कि कृष्ण जी बालक के रूप में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कृष्ण की ऐसी छवि को देखकर कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को उस पर न्योछावर करता है।
भाव तो वो ही मेरे रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वाग भरोगे। का भाव स्पष्ट करो। उपरोक्त पद्यांश रसखान जी की कविता कृष्ण महिमा से ली गई है। कवि रसखान जी कृष्ण जी का परम भक्त है। वह कृष्ण की तरह सिर पर मोर पंख, गले में मणि, पीताम्बर ओढ़कर तथा हाथ में लकोटी लेकर वन में गाय चराने जाएगा, अर्थात अपने आराध्य की तरह उन्हें अच्छा लगने वाला सभी वेश धारण करेगा। कवि रसखान अपने आराध्य का सान्निध्य किन रूपों में प्राप्त करना चाहते हैं? कवि रसखान ने अपने आराध्य का सान्निध्य प्राप्त करने के लिए गहरी इच्छा प्रकट किया है। अगर दूसरे जन्म में वह मनुष्य हो तो ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों में जन्म लेना चाहते हैं। पशु के रूप में जन्म ले तो नंद की गायों के बीच जन्म लेना चाहेगा। अगर पत्थर के रूप में जन्मे तो उसी गोवर्धन पर्वत पर रहेगा जिसे इंद्र कोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने छत्र के समान धारण किया था। पक्षी के रूप में जन्म ले तो यमुना तट पर स्थित कदम की डालियों पर रहना चाहते हैं। अपने उपास्य से जुड़े किन उपकरणों पर क्या क्या न्योछावर करने की बात कवि ने की है? अपने उपास्य से जुड़े लाठी और कंबल पर तीनों लोकों का राज त्याग देना चाहते हैं। आठों सिद्धियाँ और नवों निधियों के सुख नंद के गाय चराते हुए भुला देना चाहते हैं। कवि वृंदावन के करील कुंजों पर सोने चांदी की नगर भी न्योछावर करना चाहते हैं। इस तरह कवि इन उपकरणों पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने को भी तैयार है। कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप की माधुरी का वर्णन किस रूप में किया है? कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप की माधुरी का आकर्षक वर्णन किया है। बालक कृष्ण जी धूल से लटपट है। वह जितना सुंदर दिख रहा है उतना ही सुंदर उनके सिर की चोटी है। वे नंद के आंगन में खेलते खाते हैं, घूमते फिरते हैं। उनके पैरों में पायल बज रहे हैं और कमर में पीले रंग के कच्चा पहने हुए हैं। कवि ने अपने आराध्य की तरह वेश धारण करने की इच्छा व्यक्त करते हुए क्या कहा है? कवि ने अपने आराध्य की तरह वेश धारण करने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा है कि वह सिर पर मोर पंख धारण कर लेंगे, गले में लाल मणियों की माला पहन लेंगे, पीताम्बर ओढ़कर हाथ में छड़ी लेकर वन में गाय चराते फिरेंगे, परंतु कृष्ण की तरह होठों पर मुरली धारण नहीं करेंगे। इस तरह कवि ने अपने को गोपी भाव से श्री कृष्ण पर समर्पित किया है। सम्यक उत्तर दो। कवि रसखान का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करें। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्यधारा के मुसलमान कवियों में सूरदास जी अन्यतम है। आप कोमल हृदय वाले भावुक प्रकृति के इंसान थे। कवि रसखान जी के जन्म समय शिक्षा दीक्षा, आजीविका, निधन काल आदि बातों को लेकर विद्वानों में मतभेद बना हुआ है। 1533 ईंग के आसपास आपका जन्म और 1618 ईंग के आसपास आपकी मृत्यु हुई थी। आपने
गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से भक्ति की दीक्षा ग्रहण की थी। प्रेम भक्ति के कवि रसखान की 4 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अस्तेयम आपकी काव्य भाषा साहित्यिक ब्रज है। रसखान ने अपनी रचनाओं में दोहा, कविता और सवेया छंदों का अधिक प्रयोग किया है। कवि रसखान की कृष्ण भक्ति पर प्रकाश डालो। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति धारा के मुसलमान कवियों में रसखान जी अन्यतम हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व कृष्ण प्रेम में निमज्जित किया था। उनकी कविता कृष्ण महिमा के जरिए उनके कृष्ण भक्ति का प्रमाण मिलता है। इसमें अपने आराध्य कृष्ण के सानिध्य में रहने की कवि की गहरी इच्छा का संकेत मिलता है। अगर वह दूसरा जन्म किसी भी रूप में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ले तो वह कृष्ण के संपर्क में रहना चाहते हैं। रसखान जी ने कृष्ण प्रेम में मुग्ध होकर कहा है कि कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वह तीनों लोक भी छोड़ सकते हैं। 8 सिद्धियां, 9 निधियों का सुख नंद की गाय चराकर भुला सकते हैं। उसने वृंदावन के करील के कुंजन पर अपना स्वर्ण महल भी न्यौछावर किया था। कथित छंदों के जरिए कवि रसखान ने क्या क्या कहना चाहा है। कथित 4 छंदों में कृष्ण भक्ति की महिमा प्रकट हुई है। भाव की तल्लीनता, मार्मिकता और भाषागत सरसता 4 छंदों में विद्यमान है। प्रथम छंद में अपने आराध्य कृष्ण के सानिध्य में रहने की कवि की गहरी इच्छा का संकेत मिलता है। दूसरे छंद में अपने उपास्य से जुड़े अलग अलग उपकरणों पर सर्वस्व निश्चय करना चाहते हैं। तीसरे छंद में कवि ने आराध्य कृष्ण की बाल रूप की माधुरी का आकर्षक वर्णन किया है। चौथे छंद में गोपी भाव से अपने उपास्य कृष्ण की तरह ही वेश धारण करने की तीव्र चाहत प्रकट हुई है। सब प्रसंग व्याख्या करो। मानुष हो तो वही धेनु मचा। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक के अंतर्गत रसखान जी द्वारा रचित कृष्ण महिमा नामक कविता से ली गई है। यहाँ कवि रसखान जी ने अपने आराध्य कृष्ण के सानिध्य में रहने की गहरी इच्छा प्रकट की है। व्याख्या। कवि रसखान जी ने अपने आराध्य के सानिध्य में रहने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा है कि अगर मैं कवि मनुष्य के रूप में जन्म ले तो वह गोकुल गांव में बसना चाहते हैं, क्योंकि वह भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि है। अगर वह पशु के रूप में जन्म लेंगे तो वह नंद के गायों के बीच जन्म लेना पसंद करेगा। इस तरह कवि अपने आराध्य के सानिध्य में रहना चाहते हैं। रसखान कबो इन आखिन ऊपर वालों। प्रसंग उपरोक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक के अंतर्गत कवि रसखान जी द्वारा रचित कृष्ण महिमा नामक कविता से ली गई है। यहाँ कवि रसखान जी ने कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कृष्ण जी पर सर्वस्व न्यौछावर करना चाहते हैं। कवि रसखान जी ब्रज की दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। उनका मन यह कह रहा है कि कब ब्रज की दर्शन होगा जहाँ कृष्ण जी रहते हैं। उनकी आंखें ब्रज की जंगली वन वाटिकाओं और
तालाबों की दर्शन करने की सौभाग्य प्राप्त करना चाहता है। वह ब्रज की कंटीला पौधा हो या झाड़ियाँ, सभी पर करोड़ों सोने चांदी की नगर न्योछावर करने के लिए तैयार है। धूरी भरे अति शोभित पीरी कचोटे। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक के अंतर्गत कवि रसखान जी की कविता कृष्ण महिमा से ली गई है। यहाँ कवि रसखान जी ने बालक कृष्ण का सौंदर्य का आकर्षक वर्णन किया है। बालक कृष्ण जी धूल से लटपट है। वो जितना सुंदर दिख रहा है उतना ही सुंदर उनकी सिर की छोटी गूंथी हुई है। वे नंद के आंगन में खेलते खाते हैं, घूमते फिरते हैं। उनके पैरों में पायल बज रहे हैं और कमर में पीले रंग की धोती पहने हुए हैं। इस तरह कवि रसखान जी ने कृष्ण के बाल रूप की आकर्षक वर्णन किया है। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, संग फिरोगी। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक के अंतर्गत कवि रसखान जी द्वारा रचित कृष्ण महिमा नामक कविता से ली गई है। यहाँ कवि ने गोपी भाव से अपने उपस्थित कृष्ण की तरह वेश धारण करने की तीव्र इच्छा प्रकट की है। व्याख्या। कवि रसखान जी गोपी भाव से कृष्ण की वेश धारण करने के लिए व्याकुल है। वह कह रहे हैं कि वे सिर पर मोर पंख धारण कर लेंगे, गले में लाल मणियों की माला पहन लेंगे, पीताम्बर ओढ़कर हाथ में छड़ी लेकर वन में गाय चराते फिरेंगे। इस तरह कवि ने अपने को गोपी भाव से कृष्ण पर समर्पित किया है। भाषा व्याकरण ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखो। मानुष नर, पशु पशु, पाहन पासन, आँख नेत्र, छवि चित्र, भाग खंड। निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखो। कृष्ण नारायण माधव गोपाल। कालिंदी दुर्गा यमुना एक रागिनी। खग चिड़िया पक्षी बिहान। गिरी पर्वत पहाड़ अचल। पुरंदर इंद्र सुरेंद्र शशिपति। संधि विच्छेद करो। पीताम्बर पीत योग अंबर। अनेकानेक अनेक योग अनेक। इत्यादि इति योग आदि। परमेश्वर परम योग ईश्वर। नीरस नेह योग रस। निम्नलिखित शब्दों के खरी बोली यानी कि मानक हिंदी में प्रयुक्त होने वाले रूप लिखो। मेरी मेरो मेरा। बसेरो बसेरा। अरु और। कमरिया कंबल। धूरी धूल। शोभित शोभित। माल माला। सो से। ता प्रत्यय वाले 5 भाववाचक संज्ञा शब्द लिखो। कोमलता मलिनता सहायता एकता कठोरता। विद्यार्थियों, इतने में तुम लोगों के इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। अगली पाठ की प्रश्नोत्तर लेकर मैं तुम लोगों के पास फिर आऊँगी। आज के लिए यही सही। धन्यवाद।